उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ कण कण में देवों का वास है। यहाँ मौजूद कई देवस्थान ये साबित करने के लिए काफी हैं कि आस्था से इस धरती के लोगों का सदियों पुराना नाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी महत्वता और पुराणों से जुड़ी कहानियां हैं। ऐसा ही एक पौराणिक मंदिर नैनीताल की ठंडी सड़क में भी स्थित है, जिसे पाषाण देवी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर के अभिमंत्रित जल से त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं, जो इस मंदिर की महत्वता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। यह मंदिर नैनी झील के किनारे पहाड़ी पर बसा हुआ है, जहां मां भगवती की कुदरती आकृति बनी हुई है, जिसमें मां भगवती के सभी 9 स्वरूपों के दर्शन एक साथ होते हैं और मां के इन 9 रूपों के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। मंदिर के पुजारी जगदीश भट्ट ने बताया कि इस मंदिर में प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई मां की 9 पिंडियों को प्रातःकालीन शंख के जल से स्नान कराया जाता है और उसके बाद उस जल को अभिमंत्रित किया जाता है, जिसे लोग मंदिर में लेने आते हैं। आगे बताया कि इस जल के प्रयोग से त्वचा संबंधित रोग, सफेद दाग, हकलाहट के साथ ही हाथ पैर और जोड़ों में सूजन से छुटकारा मिलता है। बताया कि इस जल को लेने के लिए स्थानीय ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ समेत अन्य शहरों से भी लोग पहुंचते हैं। बताया कि इस अभिमंत्रित जल को पीने और नहाने के पानी में मिलाया जाता है, जिससे बाहरी और आंतरिक रोगों से छुटकारा मिलता है। आगे बताया कि मां के इस जल को हर 10 दिन में एक दिन निकाला जाता है और इस जल को निकालने के लिए दिन, वार और तिथि सुझाई जाती है, जिसके बाद ही इसे निकाला जाता है। आगे बताया कि पहले इस जल की मांग कम थी, इसलिए इसे कम मात्रा में निकाला जाता था, लेकिन अब इस अभिमंत्रित जल को लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसकी मांग को देखते हुए अब इसे महीने में 3 बार 10-10 दिन के अंतराल में निकाला जाता है। इस अभिमंत्रित जल की मात्रा 20 से 25 लीटर होती है। लोग आस्था के साथ इस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दराज से पहुँचते हैं। रूप में निकालते हैं। इसमें जो माँ के जो 9 पिंडियाँ यहाँ पे नेचुरली रूप से जो प्रकट हुई है, इन 9 पिंडियों को हम प्रातःकालीन शंख के जल से स्नान कराते हैं और उस जल को फिर अभिमंत्रित किया जाता है। और तो उस जल को लोग अपने अपने घर ले जाते हैं, जिनको त्वचा से संबंधित रोग हैं या जो बोलते समय जिनकी जवान लग जाती है, हाथ पैरों में जोड़ों में जिनकी सूजन है, उठ बैठ नहीं पाते हैं, उस जल को माँ का जो हम अभिमंत्रित किया हुआ जल देते हैं, शंख का जल, वो जल का प्रयोग अगर आप लोग करेंगे जो इस रोग से ग्रस्त हैं, तो माँ का इतना बड़ा यहाँ पे चमत्कार है। उस जल को भी लेना हमारे पास यही लोकल के नहीं, उस जल को लोकल के साथ साथ हमारे पास दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, शिमला और गर्मियों के टाइम में बहुत दूर दूर से उस जल को हमारे पास लेने आते हैं। और जो भी जिन लोगों के शरीर में जैसे सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए या जोड़ों में दर्द है, उठने बैठने में दर्द है, बोलते समय जिनकी आवाज़ लग रही है, तो उस जल का लोग प्रयोग करते हैं। 2 ढक्कन उस जल को पीना पड़ता है, 2 ढक्कन उस जल को अपने स्नान वाले जल में मिला के स्नान किया जाता है। तो उससे आदमी के जो भी भारी और अंदरूनी जो भी रोग होता है, माँ के चमत्कार से उस जल से वो रोग से दूर होता है, रोग दूर होता है। तो उस जल को हम हर 10 दिन में एक दिन निकालते हैं। रोज़ वो जल नहीं निकाला जाता है। जिस दिन हम 10 दिन में जल निकालते हैं, उसमें हम दिन, वार, तिथि आदि सुझाते हैं। अब पहले से डिमांड कम थी तो हम महीने में 1 दिन निकालते थे उस जल को। अब हमारे पास बहुत लोग जल लेने आते हैं, तो हम महीने में 3 दिन निकालते हैं उस जल को। हर 10-10 दिन में निकाला जाता है। और यहाँ पे हम जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो पहले दिन ही अपना हमें बर्तन दे जाते हैं, उनका हम उनके बर्तनों में निकालते हैं। प्लस मैं 20-25 लीटर जल हर 10 दिन में निकालता हूँ। 10 दिनों के बीच में जो भी जल लेने आता है, तो हम उसको, जो हमने 10 दिन में जल निकाल रखा है, तो हम उसको आधा लीटर 1 लीटर के रूप में लोगों को वितरित करते हैं। और उसी प्रकार से भी 10-10 दिन में उस जल को माँ का निकाला जाता है। अभिमंत्रित जल हुआ और 9 पिंडियों को स्नान करा के दिया जाता है उस जल को।